अल्लाह अकबर, जिनके मुकद्दर में लिखे हैं ये शान और शौकत, जिनके मुकद्दर में ये मेराज लिखी है, उनको कौन टाल सकता है। जब इनकी बारी आई, एक सादा से नौजवान, बढ़ई का काम करने वाले, दरवाजे खिड़कियां चरपाइयां बनाने वाले, सरमाएदार नहीं, ताजीर नहीं, कि पहले ये सोचा जाता है मेरे बीवी बच्चों को क्या बनेगा, मेरे माँ बाप का क्या बनेगा, मेरे बहन भाइयों का क्या बनेगा। नहीं, वो और उसका दोस्त एक जलसे में, जैसे ये जलसा है, जलसे में जाते हैं, वह तकरीर हो रही होती है उस किताब के खिलाफ कि ये किताब जो लिखी गई है। तो जब उन्होंने सुना तो दोनों में बेचैनी पैदा होगी। अपने घरों को लौट कर आए और आके सो गए। रात को ख्वाब में बुजुर्ग की ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह। उनको कहते हैं, ऐ अलीमदीन, तू सोया हुआ है? जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है वो जिंदा है और तू सोया हुआ है। सुबह आंख खुलती है, अब तो रूह और बेचैन हो जाती है, क्योंकि अब तो पैगाम भी मिल गया है, अब तो लाइन भी बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है, अब तो बता दिया गया है, वाज़ेह कर दिया गया है। अपने ही दोस्त के पास जाते हैं और जाके ये वाकया सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जो वाकया रात को तुमने देखा वही वाकया रात को ख्वाब में वो बुजुर्ग मेरे पास भी आए थे और मुझे भी यही कहा, लिहाजा तुम नहीं, मैं ये काम करूंगा। अब दोनों में ये मुकाबला होता है। वो कहते हैं मैं करूंगा, दूसरा कहते हैं मैं करूंगा। कहते हैं कुरअंदाजी कर लेते हैं, जिसका नाम निकल आए वो ये काम, अजीम काम करेगा, ये अजीम मकाम और मर्तबा पाएगा। लिहाजा आप देखें रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक दोनों पर्चियों पे नाम लिखते हैं। कुरअंदाजी की जाती है, एक दफा होती है, नाम निकलता है गाजी अलीमदीन शहीद का। दूसरा कहता है कि नहीं, दोबारा होती है, फिर नाम निकलता है गाजी अलीमदीन शहीद का। कहा नहीं, तीसरी मर्तबा, फिर तीसरी दफा होती है तो नाम निकलता है गाजी अलीमदीन शहीद का। तीनों दफा दोस्त होता है, वो रश करता है इस बात पर कि तुम्हारे नसीब जागे हुए, तुम पे करम हो रहा है। लिहाजा ये जिम्मेदारी गाजी अलीमदीन शहीद लेते हैं। अपने घर जाते हैं, मां से मिलते हैं, वालिद साहब से मिलते हैं, बहन भाइयों से मिलते हैं। मिलने के बाद नहा धो के कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं। दूल्हा जा रहा है। कौन जा रहा है? दूल्हा जा रहा है। खुदा की कसम, जो शहीद होता है वो वाकई में दूल्हा होता है। दूल्हा जा रहा है, जाके जो दुकान जो हिंदू की थी, गालिबन उसका नाम राजपाल, उस दुकान के सामने जाकर आप बैठ जाते हैं। 1 रुपए की उस वक्त 1927 में एक छुरी लेते हैं और वो छुरी लेकर बैठ जाते हैं कि रंगीला रसूल नामी किताब इस गुस्ताख ने लिखी है। 2 हमले हो चुके,
सिक्योरिटी फराम कर दी गई, गार्ड बिठा दिए गए। अंग्रेजों का दौर था। दौर कोई सा भी हो, बाज औकात गुस्ताखों को सिक्योरिटी फराम की जाती है, कोई सा भी दौर हो। वो भी दौर था। 2 हमले हो गए। दुकान पर आने से पहले उसने इतला कर दी कि सिपाही भेज दो, कहीं हमला ना हो जाए। सिपाही भी आ जाते हैं, लेकिन अब इसको कौन रोके? इस नौजवान को कौन रोके? आप उठते हैं और यकदम उस पर हमलावर होते हैं और देश छुरियों के वार करते हैं और हत्या के इतने वार करते हैं कि उसको वहीं पर खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है रसूल में, वहीं इश्क़ मुस्तफा। वहीं जब वो मरदूद मर जाता है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मंजर देखो, यहां लोग जुर्म करते हैं, इकरार नहीं करते, बचते हैं कि हमने नहीं किया। अदालत ने पूछा, जैसे पहले पूछा था कि तुमने कत्ल किया, कहा मैंने कत्ल किया। मैं वो खुश नसीब हूं कि जिसने उस गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया। लिहाजा आपका मुकदमा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना लड़ रहे थे। जब वो मुकदमा चल रहा था, कई दफा मुसलमानों ने ये कोशिश की, खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये कोशिश की कि ये इनकार कर दे, किसी तरह इनकार कर दे ये कि मैंने नहीं किया। अदालत के अंदर जाके तो सजाए मौत से बच जाएंगे, सजा में नरमी आ जाएगी। जब इनसे बात की गई, जब इनसे ये कहा गया, तो इनका जवाब था कि जिस दिन से कैद में हूं, रोजाना रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर रहा हूं। नारे तकबीर, मुझे क्या जरूरत है इनकार करने की? जब मुस्तफा की ज़ियारत कर रहा हूं, मैं इकरार करूंगा, इनकार नहीं करूंगा। जब अदालत में पेशियां चली, मुकदमा चला, आप इकरार पे ठहरे रहे कि हाँ मैंने कत्ल किया है उसको। सजाए मौत हुई। सजाए मौत का ऐलान जब सुना आपने, तो तारीख बताती है कि चेहरे पे वो रोशनी, वो नूर बरस रहा था कि जिस नूर के लिए लोग नूर वाले का वसीला लेते हैं, वो नूर बरस रहा था आपके चेहरे पर। और जब सजाए मौत का फंदा डाला गया, जब तो उसको भी चूम लिया था, उसको भी चूम लिया कि मुस्तफा के नाम पे पहनाया जा रहा है। ये फंदा तोड़ी है, ये फंदा तो इनको नजर आ रहा होगा। मैं तो कहता हूं अगर आंखें होती देखने वालों की तो देखते वो जन्नत के हार पहनाए जा रहे थे, वो जन्नत की मालाएं पहनाई जा रही थी, वो जन्नत के इनामत से नवाजा जा रहा था। अगर वो आंखें होती तो देखती, अगर वो जलवा देखती। अल्लाह अकबर, बाजी ले गए, बाजी ले गए गाजी अलुद्दीन शहीद। ऐसे 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 मुजाहिद, ऐसे ऐसे इस्लाम के मानने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, इसी तरह गाजी अब्दुल कय्यूम शहीद का वाकया भी आप उलमा से सुनते होंगे कि उन्होंने किस तरह कि जब नथू राम ने जब एक किताब लिखी इस्लाम के खिलाफ, तो आप जिला हजारा में आप रहते थे। मजदूरी की तलाश में कराची आए, शहर कराची में मजदूरी की तलाश में जब यहां पर आते हैं
मजदूरी करते हैं, लेकिन जब पता लगता है कि ये किताब लिखी गई है जिसमें इस्लाम के खिलाफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लिखा गया है, तो आपने भी वही जज्बा बेदार हुआ जो आशिक के अंदर होता है। लिहाजा आप भी मैदान में निकलते हैं और नथुराम, जिसको इस किताब तहरीर करने पर पहले अंग्रेज गवर्नमेंट ने सजा दी थी, फिर उस सजा को खत्म करके जमानत पर रिहा कर दिया था, तो वो तारीख पर आया था, पेशी पर आया था कोर्ट के अंदर, और यहां वो मुजाहिद, यहां वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अदालत में धरना दिए बैठे थे कि आने दो, मैं भी देखता हूं कौन है वो नथुराम जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तहरीर की है। जैसी पता चलता है कि वो है, आप उस पर हमलावर होते हैं और भरी अदालत में सबके सामने उसको खत्म कर देते हैं। आपका मुकदमा भी अदालत में जाता है, आप भी इकरार करते हैं कि हां ये कत्ल मैंने किया है। एक वफद लाहौर भेजा जाता है मुसलमानों का डॉक्टर इल्लामा इकबाल के पास, क्योंकि सजाए मौत का ऑर्डर हो गया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर इल्लामा इकबाल से अगर बातचीत की जाए, मुसलमानों का वफद गया कि अगर हम बातचीत करें तो सजाए मौत से ये तब्दील होकर उम्र कैद में ये जा सकती है, या सजा में और कमी आ सकती है। जब इल्लामा इकबाल के पास वो वफद पहुंचता है, ये सारी रूदात सुनाते हैं, इल्लामा इकबाल सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पूछते हैं, क्या अब्दुल कय्यूम जो है वो ढीला पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है क्या? जो वफद था उन्होंने कहा नहीं, वो तो नहीं है, वो तो खुश है, हम तो खुद से आए हैं। तो इल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं, जब उसको शहादत का मकाम मिल रहा है, जब शहादत का मर्तबा मिल रहा है, मैं कौन होता हूं उसकी सिफारिश करके उसको शहादत के रुतबे और मर्तबे से दस्तबरदार कराने वाला। लिहाजा मैं किसी अंग्रेज के पास नहीं जाऊंगा।